पेशावर से मैं हूं रसूल दावड़। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग थाने में। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे पैसे चोरी करके ले गए थे। चोरी नहीं बल्कि अजीब तरीका इस्तेमाल किया गया है। पहली बार यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस आया है। ये जो मेरे पुश्त में नज़र आ रहा है ये गाड़ी, इसको इस्तेमाल किया गया है। यानी सरकारी रूप दहाड़ कर सरकारी गाड़ी की बुनियाद पर इन लोगों को डरा कर पैसे ले गए हैं। आगे हम जानेंगे जिनसे पैसे लेकर गए हैं उनसे जानेंगे कि कुल कितने पैसे थे, इस वक्त उनको कितने पैसे मिलने मुतवक्के है और कैसा वाक़या हुआ था। जी ये कैसा वाक़या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा से कारो चिदालक रवानो काना पगाड़ी के बाड़े था तो को प्रॉपर्टी या बोटरो या शिकारू बारो काना ये गोड़ी बे द पैसे रावने कड़ी 1 करोड़ 14 लाख रुपये वो 75,000 काना बे चकला दा बोलता दा मंडी येला वरसेदल नो दा वे गोते मखकेशवा वेला रोतो एकड़ा चरतो एकड़ा सीधा रोगलो शनो खती काडियंते ओ का तो दगला दा पताउन लगे दा चिदा सेवल हालती दबल च सरकोरी दी काना येरा च कला ये रिकॉर्डुना ते का तलागा बस बे लेवल चडाला कुलो का चडाला एक लोक ला पश्चिम शपर के दा रुपये प्राते वे बस दाय शनक रोगो खस्ते वो गोडी पे तरफ रावण शो दला इस्तर के उताडले गोडी की के डावलो पदा वे गो के द खपल गोडी ले बल लड़का के नोस्तो दायम दे दोन सरा बतलो। यकीनन इनका ये कहना है कि इनकी आंखों में पटिया बांध के इनसे करोड़ से ज़्यादा रुपए लेकर गए हैं और इनका ये कहना है कि सरकारी रूप दहाड़ कर इन पैसे इस गाड़ी के जरिए लेके आगे अजी साहब से पूछते हैं क्योंकि पश्तो में बात करेंगे। रुक लो और रुको मतलब सरकारी देश की टुपा के पे मंडल गोड़ा मतलब तैयार करो ते वास्तो मतलब रुपये ते वास्ते 1 करोड़ 14 लाख रुपये से पास आ गए। हाजी साहब कह रहे 1 करोड़ 14 लाख से ऊपर के पैसे थे और बंदूक की नोक पर और सरकारी एहलकार ख़ुद को ज़ाहिर करके ये पैसे उनसे छीन लिए गए थे। अब इसकी रिकवरी हो चुकी है, लेकिन कितनी रिकवरी अब तक हो चुकी है? क्या या कि टोटल रिकवरी भी इंशाल्लाह टोटल रिकवरी। पुलिस ने आपको कितना बताया कि कितने पैसे? वो तो 87 लाख रुपए का कह रहे हैं। मुझे पख्तना होना करेगा टोटल रिकवरी इंशाल्लाह। कहते पुलिस ने अभी इस हवाले से एसपी जो कैंट है एतजाज़, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है और 3 मुल्ज़िमान है इस वक्त इस गाड़ी में है। मुल्ज़िमान अगर कैमरामैन तारिक अली आपको दिखा सके, ये तीनों मुल्ज़िमान इस वक्त इस गाड़ी में है। आपको दिखा सकेंगे कि ये तीनों वो मुल्ज़िमान है जो पैसे लेकर गए थे। सरकारी इस पर ये चादर रखा गया है, आपको नज़र आ रहा है 3 लोग हैं और इसी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए असले की नोक पर इनसे पैसे लेकर गए थे। इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है उनसे भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे कैसे उनको मालूम हुआ, कैसे उन्होंने पकड़ लिया, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की कि उन्होंने इतने लाखों रुपए भी रिकवर किए और साथ ये गाड़ी भी पुलिस के हाथ आया है और कैसे वो ट्रिक थे जो इस्तेमाल किए गए हैं। आइए पुलिस से जानते हैं। पेशावर कैंट के हदूद में 87 लाख रुपए 3 मुल्ज़िमान से बरामद कर लिए गए हैं। इस हवाले से एसपी कैंट एतजाज़ साहब से जानते हैं कैसे मुल्ज़िमान तक रसाई हुई, कैसे उनको गिरफ़्तार किया गया, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की गई। एतजाज़ साहब आप हमें बता देंगे कैसे इतनी बड़ी रकम और ये लोग हैं कौन? जी बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। ये वाक़या पिछले महीने अक्टूबर में थाना सरबंद की हदूद में ये पेश आया, जब एक आदमी हमारे पास रिपोर्ट के लिए आता है कि वो मवेशी मंडी के करीब जा रहा था तो उसको एक गाड़ी ने इंटरसेप्ट किया है, उसको रोका है, उससे नकदी लूटी है और उससे गाड़ी भी छीनी है और चलते बने हैं। और वो इसने ये बताया कि वो लोग ख़ुद को सरकारी एहलकार, इस सरकारी इदारे के लोग जाहिर कर रहे थे कि हम फ़लाँ इदारे से आए और आपके ऊपर फ़ाइन है और ये हम लेके जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया। ये हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट ये है, तो हमने जाकर जब मौका चेक किया तो हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में जैसे कि मुद्दई ने बताया वैसा ही देखा जा सकता है। एक सफ़ेद वीगो में लोग आते हैं, वो इस गाड़ी को रोकते हैं आगे से, इसको आदमी को बाहर निकालते हैं, इससे नकदी लूटते हैं, इससे गाड़ी लूटते हैं। तो क्या वो सफ़ेद वीगो भी इस वक्त पुलिस के कब्ज़े में है और कितने मुल्ज़िमान है, आगे की बात करें? जी बिल्कुल, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिकवरी जो है ना
ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी हो चुकी है। इसमें हमारे पास जो मुद्दई ने इब्तदाई रिपोर्ट में लिखवाया था 1 करोड़ 14 लाख रुपया उसने लिखवाया कि वो लूट के चले गए हैं। इसमें हमारे पास इस वक्त 3 मुल्ज़मान हमारी गिरफ़्तार हैं और उनसे हमने 87 लाख की रिकवरी जो है ना वो अभी तक हम कर चुके हैं। और वो जो सफ़ेद वीगो में जिसमें उन्होंने ये वारदात डाली है वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी रिकवर हो चुकी है। इसमें जो पिस्तौल उन्होंने इस्तेमाल किया जिसकी नोक पर उन्होंने ये राहज़नी की वो भी हमारे पास मौजूद है। और इसमें एक मुलजिम से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ जो कि चोरी की है। यकीनन अक्सर हम सुनते हैं सोशल मीडिया में, तो ये इसी तरह के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या ये चक्कर भी चल रहा है कि सरकारी एहलकार ख़ुद को ज़ाहिर करके फिर लोगों से पैसे बटोर लें? जी बिल्कुल, ये तो आजकल जो है ना एक आम तरीक़ा वारदात हो चुका है कि वो एक डाले में आते हैं और ख़ुद को सरकारी एहलकार ज़ाहिर करते हैं। तो ये भी उसी की एग्जांपल है कि एक दिन दिहाड़े और एक इतने मसरूफ़ एरिया में वो ये चीज़ कर रहे हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि लोग भी जो है ना उनको वो भी उनके सामने बिछ जाएंगे और उनको जो है ना वो चीज़ दे देंगे जो वो मांग रहे हैं। तो सर ये सरसरी जो इंटरोगेशन होता है इनिशियली, उसमें ये मुल्ज़िमान जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है? कोई पता चला वाकई ये सरकारी है और किस महकमे से है या वैसे ख़ुद को सरकारी ज़ाहिर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें हम कंफर्मेशन कर रहे हैं कि वो आया सरकारी है। यानी ख़ुद को उन्होंने बताया कि वो सिविल डिफेंस से हैं, कि वो रज़ाकार हैं और वो उस इदारे से हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। एक आधा शायद इसमें मुल्ज़िम जो है ना वो वहाँ से है, लेकिन बाकी जो है ना वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। हर किसी का अपना पेशा है। लेकिन उसमें एक आधा प्रॉपर्टी डीलर है, कोई किसी मार्केट में काम करता है कोई, लेकिन उसमें सारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकियों का नहीं है। लेकिन वो ये है कि आपस में चूँकि जानते थे, दोस्त हैं, उस प्रॉपर्टी डीलर मुद्दई को भी जानते थे। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये फ़लाँ ये बंदा इस टाइम रकम लेकर यहाँ से जा रहा होगा, तो उन्होंने उसकी ज़ाहिरी तौर पे उसकी रैकी की होगी और ये वारदात डाली होगी। जी, इसके पास असला भी है और इसके अलावा ये बताएं कि गाड़ी की कोई नंबर वगैरह है, उसको ट्रैक किया हो, किसकी गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है? नहीं जी, गाड़ी का भी हम मालूमात कर रहे हैं। हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों को भी लिखा है, पंजाब वालों को भी लिखा है, केपी वालों को भी लिखा है। तो उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वो गाड़ी रजिस्टर्ड है और किसके नाम पे है। लेकिन फ़िलहाल तो उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह हमारे साथ मौजूद नहीं है। यकीनन जिस तरह एसपी एतजाज़ साहब ने कहा कि ये भी वारदातों में से एक वारदात है, लेकिन एक नया ट्रिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर लोग वीगो डाले में आकर बंदूक के साथ आपको डरा धमका कर आपसे पैसे लेते हैं और कहते हैं हम सरकारी लोग हैं, हम आप मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं या मुख्तलिफ महकमे का नाम लेते हैं कि हम चेकिंग करते हैं, हमें आर्डर मिला है, हमें हुक्म मिला है, बहरहाल जो भी है। लेकिन इस तरह के बहाने बनाकर मुल्ज़िमान जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं वो वारदातें करते हैं।